नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के बाद हम दूसरी बड़ी प्ले लिस्ट की तरफ जा रहे हैं और आज हमारी जो है ये लगभग इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भारतीय संविधान की, जो हम दूसरी प्ले लिस्ट बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है। जिस तरीके से हमारी आधुनिक इतिहास की प्ले लिस्ट ने धूम मचा रखी है, इसी तरीके से आपका भारतीय संविधान की प्ले लिस्ट भी धूम मचा रही है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि बच्चों को इसमें डाउट बहुत रहता है, क्योंकि सारा तैयार होने के बाद ही फिर भी तैयार नहीं होता। इसका रीज़न क्या है कि सही मेंटोर से आज तक सामना हुआ ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है टॉपिक, और आज सही हम आमने सामने रहकर इस बात को करते हैं कि क्या है मूल कर्तव्य और क्यों ज़रूरी थे और क्यों भारतीय संविधान में शामिल इनको किया गया था। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि मूल कर्तव्य होते क्या हैं। मूल कर्तव्य को हम अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या कहते हैं? ड्यूटीज़। आपने कहा होगा कि आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर मतलब जॉब कर रहे हो, और जॉब में क्या करते हैं कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, यानी कि अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। ऐसे ही सरकार ने क्या देखा कि जब मूल अधिकार में सरकार ने अपनी ड्यूटी निभाई, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो नागरिक देश का है उसके मूल अधिकारों को हनन ना हो और उसके मूल अधिकारों को दिया। फिर राज्य सरकार ने भी अपनी कर्तव्य को निभाया राज्य के नीति तत्व देकर, यानी कि प्रत्येक राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो निर्वाहन मजदूरी रहे, भूखा नहीं मरे, स्वास्थ्य अच्छा हो, पोषण अच्छा हो, ऊर्जा संरक्षण अच्छा हो, इस तरीके से लेकर पशु पक्षी अच्छे तरीके से रहें। तो इसी चीज़ पर देखा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार ने कहा कि जब जैसे कोविड-19 जैसी परेशानी आई थी हमारे सामने, ऐसी एक परेशानी बहुत बड़ी विपदा जो थी हमारे सामने आई, और वो कब आई? 1975-76 में, जब भारत में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। उस समय पर इन कर्तव्यों के बारे में सोचा गया। अब किसने सोचा, क्यों लाए, बात करते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, हम इनको कहते हैं मूल कर्तव्य, और ये हैं आपके आर्टिकल 51 के ए में। ठीक है, ये भाग 4 ए में है, जबकि मूल संविधान में इनका जिक्र बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, मूल संविधान में ये नहीं है। इसका मतलब कब से संविधान में ऐड हुए? 1976 में इनको ऐड किया गया 42 अमेंडमेंट के चलते। ठीक है भाई, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं। मैंने यहाँ ही आपको बता दिया है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व या कर्तव्य होता है। यानी कि मूल कर्तव्य क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व, यानी कि जैसे मैं घर का अगर मेंबर हूँ तो मेरा दायित्व ये है कि मेरा घर सही रहे, मैं अपने घर की सुरक्षा रखूँ, अपने घर की साफ़ सफाई करके रखूँ, अपने घर के प्रति सम्मान रखूँ, अपने घर में रहने वाले व्यक्तियों का सम्मान करूँ, अपने घर के रहने वाले व्यक्तियों को संस्कृति के बारे में बताऊँ। ऐसे जैसे मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे मैं अपने देश में रह रहा हूँ, तो मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे दायित्व क्या हैं। ठीक है, उन सभी कर्तव्यों और सभी दायित्वों को बताना है यहाँ पर। तो क्या कहा गया? व्यक्ति का दायित्व और उसके कर्तव्य होते हैं क्या? मूल कर्तव्य। ठीक है ना। इसके बाद अब बात करते हैं मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। तो बिल्कुल ठीक है, नहीं था, बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा मूल संविधान में नहीं है। ऑप्शन आपका मिलेगा मूल अधिकार, नागरिकता, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी। बच्चे सोचते हैं नागरिकता नहीं थी, कुछ बच्चे लगाते हैं जब जिनको पता ही नहीं। तो ठीक है, तो कई बार बीपीएससी में एग्जाम आता तो बीपीएससी में 5 विकल्प आते हैं, तो वहाँ पर आता इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ लगा देते इनमें से कोई नहीं, जबकि क्या होता है? मूल कर्तव्य। ठीक है भाई, अब बात करते हैं जब उल्लेख ही नहीं था तो उल्लेख हुआ क्यों? जब मूल संविधान में उल्लेख था नहीं तो मूल संविधान में उल्लेख कैसे हुआ और किसने किया? तो चलिए आते हैं इस बात पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह थे, उनकी ही अध्यक्षता में एक समिति हुई। उसने सिफारिश की किस समय पर? जब आपातकाल का समय चल रहा था, जब तानाशाही शासन जैसा चल रहा था। इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को गिरते हुए देखकर फखरुद्दीन अली अहमद उस समय पर राष्ट्रपति थे, उनको कहा, डायरेक्ट फोन उठाकर, हाँ जी चलिए आपातकाल लगा दो। क्यों था उस टाइम पर? क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द था। तभी तो मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन के चलते जो है उस आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। क्यों जोड़ा था? कल को कोई भी मनमानी तरीके से ना करे। तो आपातकाल हो गया, समय हो गया, कब हो गया? 75 से 76 हो गया, हाँ या ना? बताइए। अब आते हैं बात क्या कि कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के चलते का भाग 4 ए में जोड़ा। कब जोड़ा भाई? भाग 4 ए में जोड़ा। किस में रखा? आर्टिकल 51 के ए में जोड़ा। कब जोड़ा भैया? आर्टिकल 51 के ए में रखा। अब पहला मुद्दा यह है कि आर्टिकल 51 के ए में ही क्यों रखा? नया आर्टिकल क्यों नहीं बनाए? क्योंकि राज्य के जो कर्तव्य थे वो थे डीपीएसपी, वो आर्टिकल 51 तक ही थे। और आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है? आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। तो इसका मतलब कर्तव्य से शांति जब भी बनेगी जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन करेंगे। इस वजह से आज पहली बार पता चला होगा कि क्यों 51 में ही रखा, 51 के ए में ही क्यों रखा।
ठीक है, क्योंकि 51 में पहले से हमें पॉलिसी दे रखी थी। ठीक है, राज्य के अधिकार में, तो यहाँ पर राज्य में नागरिक रहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करें। अब कहते हैं क्या, सरदार स्वर्ण सिंह जो थे उन्होंने केवल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था जी 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ेंगे, केवल कितने को जोड़ेंगे, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। ठीक है, जबकि जब लागू किया गया 42वें संविधान में तो इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 10। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में इनकी संख्या कितनी होगी, 11। इसको यहाँ समझेंगे, मूल कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे, 0। जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने थे, 0। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार कितने हैं, 10। ठीक है, यहाँ सिफारिश कितनी की गई थी, 8 की, और वर्तमान में कितने हैं, 11। इस बात को जरूर समझ लेना, ये अपना पिक्चराइज कर लो, अपने माइंड में बिल्कुल छाप लो, बिल्कुल अपने माइंड में छाप लीजिए। मूल कर्तव्य, ठीक है, प्रारंभ में कितने थे, 0। जब संविधान प्रारंभ था उस समय तो कुछ नहीं था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को 0 था, कोई मूल कर्तव्य नहीं था हमारा। जबकि 42वें संविधान संशोधन में जब लागू किया गया तो 10 थे, जबकि सिफारिश जो की गई वो 8 की गई। किसके द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा कहा कि 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए, जिससे कि वो बताएंगे कौन कौन से 8, 3 कौन कौन से नहीं थे वही बताएंगे, टेंशन ना लो। तो क्या था, ये 8 की सिफारिश की गई। ठीक, जबकि वर्तमान में है कितने, 11। इसका मतलब 3 तो कोई ऐसे हैं जो जबरदस्ती थोपे गए हैं, 3 ऐसे कर्तव्य हैं जिनको जबरदस्ती थोपा गया। आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कौन से हैं, आप टेंशन ना लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, रूस से। हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, रूस से। जबकि रूस ने कहाँ से लिया है, जापान के। कहाँ से, जापान के संविधान से जो है ये लिया है। देखिए ऐसा होता ना कि जापान का संविधान जो दुनिया का पहला संविधान है जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, यानी कि मूल कर्तव्य जहाँ पर था, पहली बार जो है वो दुनिया का पहला ऐसा संविधान था जहाँ पर क्या था, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ठीक है भाई, अगर हम बात करें वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या तो 11 है, ये हम बात कर चुके हैं। एक बात जो है ना, इसको BBI कर लीजिए, BBI कर लीजिए। मूल कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए वैधानिक जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, बर्मा समिति ने की थी बेटा। किसने की थी, बर्मा समिति ने। और कब करी थी समिति, 1999 में। 1999 में कहा था इसको। अब और भी बात कर लें, एन पालकीवाला थे एक, एन पालकीवाला ने मूल कर्तव्यों की आलोचना की थी कि गलत हैं, ये हैं, वे हैं, इनमें आदमी की निजता का हनन हो जाता है। इस तरीके से जो है इन्होंने क्या काम करा था, आलोचना की थी। फिर इसमें 2 बात आपको याद रखनी है, वो क्या है कि गैर न्यायोचित है और वाद योग्य नहीं है, यानी कि हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, इसके लिए हम वाद योग्य मतलब हम इस पर अपील दायर नहीं कर सकते, याचिका दायर नहीं ले सकते। तो ये 2 चीज़ें हैं, गैर न्यायोचित और वाद योग्य नहीं है। तो इतनी बात आप बताइए, इतनी आप बात को समझ में आ गई आपको या नहीं आई। चलो एक बार इसको रिवाइज करते फुर्ती से। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में मत देखना, केवल आपने अगर लिख लिया हो तो केवल रिवाइज करना है। बिल्कुल मेरी मतलब आवाज़ को अपने कानों तक जाने दीजिए, और जहाँ जाकर रुकेगी अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक दायित्व और कर्तव्यों का कहते हैं मूल कर्तव्य कहते हैं। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने आपातकाल के दौरान जो है इनकी सिफारिश की थी, और 42वें संविधान संशोधन में जाकर जो है इनको बना दिया गया भाग 4 के ए में, और 5 से लेकर 51 ए में इनको ऐड किया गया। 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी प्रारंभ में, परंतु 86वें संविधान संशोधन के बाद लागू होने के समय इनकी संख्या 10, 86वें संविधान संशोधन के बाद इनकी 11 है। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने बना दिया है चार्ट। मूल कर्तव्य 42 संविधान संशोधन के समय 10, प्रारंभ में 0 है, जबकि सिफारिश 8 की हुई थी। वर्तमान में कितने हैं, 11 है। गैर न्यायोचित नहीं है, वाद योग्य नहीं है। एन पालकीवाला ने क्या की थी, मूल कर्तव्यों की आलोचना की थी। ठीक है, बर्मा समिति ने क्या करा था, वैधानिक दर्जा देने के लिए बात कही थी। विश्व का सबसे पहला जो है फंडामेंटल ड्यूटी जापान की थी, और जापान से लिए रूस ने, और रूस से लिए हमने। समझ गए, रूस से लिए हमने। ठीक है, वर्तमान मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। इस तरीके से हमने जो है ये सीख लिया है, परिचय सीख लिया है। अब बात आती है सीधे तौर से उनकी, जो कि 11 के 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, अब उन 11 को पढ़ लेते हैं क्या है वो। ठीक है भाई, चलिए अब एक एक करके बात करेंगे, उनको लिखेंगे और उनको समझेंगे भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम केवल लिखेंगे, उनको समझेंगे भी, क्योंकि लिखना पढ़ना तो किसी भी किताब से पढ़ लो आप। ठीक है, क्योंकि किसी भी किताब से पढ़ोगे वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, परंतु समझा हुआ नहीं मिलेगा आपको। जो बेसिक लैंग्वेज है समझाना है वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है भाई, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है ना बातों से, रटना नहीं है, रट तो कोई भी लेगा। चलिए हम पहले की बात करते हैं। इस पहले की बात करते हैं वो क्या है, संविधान का, इसमें होता संविधान का पालन करें। क्या करना है, संविधान का पालन, यानी कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। ठीक है, अपने आदर्शों, ठीक है, अपने आदर्शों, समस्याओं,
ठीक है, यानी कि पहला समझ लीजिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, ठीक है, आदर्शों का और समस्याओं का पालन करे, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का क्या करें? सम्मान करें। क्या करें? सम्मान करें। इतना तो बात याद रखना आप, इतना, ठीक है भाई, एक ही हो जाएगा आपका। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे की एक बात करें, देखिए, ठीक है भाई, दूसरे में है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्या है? दूसरा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जो क्या है? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है जी, राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करें? प्रेरित करें। प्रेरित करने के लिए या करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। में क्या रखना है? संजोए रखें, ठीक है। एक और लिख देते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं। तीन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। भारत की, तीसरा क्या है? भारत की प्रभुत्ता एवं एकता अखंडता हमारे, ठीक है, हमारे देश के अंदर बनाए रखें। ये उन लोगों के लिए भी है। तो पहली बात तो ये कि इसी को नहीं जोड़ा था। पहला जो था ये, पहले इन तीनों को समझ लो क्या है। पहला क्या है? संविधान का पालन करें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जिस जगह पे तुम रह रहे हो, जिस घर में तुम रह रहे हो, उस घर में जो है आपको जितनी भी चीज़ें हैं उनको संभाल कर रखो पहले। यानी कि अब क्या करते हैं, भारतीय प्रति व्यक्ति का अब एक दायित्व दे दिया उनको कि आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर क्या, संविधान का पालन करना है आपको, आदर्श और समस्याओं को देखना है, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। जैसे कुछ लोग अभी तक ऐसा होता है ना, मूवीज़ वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, वो राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करते। गंदी बात है बिल्कुल, ऐसा करना नहीं है चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा देश का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। तो अगर उसका हम सम्मान हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा ये बताइए? क्योंकि जब घर का वेदी लंका ढाए, समझ गए नहीं? तो जो विदेश के लोग आते हैं वो लोग हमसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनका हमसे ज़्यादा सम्मान करते हैं वो लोग, ठीक है जी। तो अब यहाँ एक तो बात यह आ गई। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। मतलब क्या है इसका? जो स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन लड़े गए थे, ठीक है, उन आंदोलनों में जो हमें प्रेरणा मिली, ठीक है, जो हमारी प्रेरणा मिली उसे हमें हृदय में संजोए रखें, क्योंकि आने वाले समय में जो है उनका सम्मान करें। जैसे कि हमारे 1857 का विद्रोह हुआ, तो वो एक आंदोलन था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है। ऐसे बहुत बड़े आंदोलन हैं जिनको हम अपने हृदय में रखें संजोए, क्योंकि हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। और काम क्या, ऐसा नहीं हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता में हमारी आँख खुली, हम पैदा हुए, हमने आँख खोली स्वतंत्रता में, और हमें भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए उनके बारे में कोई मतलब ही नहीं। पास इलाहाबाद में करे होंगे आंदोलन, छोड़ो परे को, किसने करे आंदोलन, करने दो, हमारा तो मौज आ गई, क्योंकि हमें तो आज़ादी कराई मिल गई, ठीक है। तो ये गलत बात है। आपको उन आंदोलनों के प्रति जो है आज भी अपने हृदय में उनको संजोए रखना पड़ेगा, और उनकी देखना है कि उन्होंने कितनी मेहनत यहाँ पर की है इसको। फिर है भारत की प्रभुत्ता एवं एकता एवं अखंडता। प्रभुत्ता मतलब यहाँ को सभी को मिलाकर, एकता मतलब भाई एक साथ रहकर, अखंडता यानी कि बिना बांटे, ठीक है, और हमारे देश के अंदर बनाए रखें, यानी इसको बनाए रखें। तो इस तरीके से तीन तो थे मूल कर्तव्य ये हमारे, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तीन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट तीन के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा चौथा जो है वो क्या है? वो चौथा है देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें। अब देखिए क्या देश की रक्षा बॉर्डर पे जाके होती है क्या? नहीं ना, देश की रक्षा देश के अंदर रह के भी होती है, देश के अंदर रह के भी होती है, ठीक है। देश की रक्षा करें, पहला बात ये। फिर अगर पांचवें की हम बात करें तो भारत के सभी, यानी क्या है, भारत के सभी लोगों में यानी कि भारत के जितने भी लोग रहते हैं यहाँ, भारत के जितने भी लोग हैं उनमें समरसत्ता को, ठीक है, समरसत्ता को समान भ्रातत्व की
भावना का निर्माण करें। क्या करें? निर्माण। ठीक है, चलो छठे को देख लेते हैं पहले, उसके बाद समझा देंगे इनको। छठा क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति और गैर शासकीय परंपरा का महत्व को समझें और उसकी परिरक्षा करें। एक शब्द में जोड़ देता हूँ, चलो, परिरक्षा करें। ये शब्द आपको मैं बहुत अच्छा दे रहा हूँ, इसको अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं अभी बताऊँगा क्या है परिरक्षा करें। ठीक है, देखिए क्या पहला जो है, चौथा जो है वो क्या है? देश की रक्षा करें। यानी कि देश के अंदर रह के भी हम क्या कर सकते हैं? देश की रक्षा कर सकते हैं। देश की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, देश के अंदर रहकर हम उनको निपटा सकते हैं। कहते नहीं, जब आंदोलन हुआ था जय जवान जय किसान, देश की रक्षा उसमें भी की जाती है। हमारे फौजी भाइयों जो होते हैं वो देश की बॉर्डर पर लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं, मगर हमें देश के अंदर रहकर भी ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे कि कोई अगर देश हित में गलत काम कर रहा है उस पर नज़र रखो। ठीक है, उसकी सूचना दो, उसके बारे में देखो। ठीक है, उसके बाद में जांच पड़ताल करो। इस तरीके से हम देश की रक्षा कर सकते हैं। देश में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे बीमारी को लेकर भी हम क्या करते हैं? उनको लोगों को जागरूक करो, ये भी देश की रक्षा ही होती है करनी। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाओ, ये भी देश की रक्षा ही होती है। ठीक है, ये भी सब देश की रक्षा ही होती है बेटा। ठीक है, तो ये होगी देश की रक्षा करें। फिर बात है भारत के सभी लोगों में समरसत्ता, यानी कि सबको समानता का भाव करना है, समान भ्रातृत्व, भाईचारा करके सारे सब भाई भाई लोग होकर। ठीक है, भावना का निर्माण करें। यानी कोई ये ना करे कि HM42 से हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, इस तरीके की भावना रखें यहाँ पर। ठीक है भाई, अब ये क्या है? छठा जो है, हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारे समाज में संस्कृति चल रही है, और गैर शासकीय जो होती है, जो कि हमारे शासन में नहीं है, उनके अलग, यानी कि जो हमारे केस होते हैं पर्सनल लॉ होते हैं, हमारे धार्मिक नियम होते हैं, उनकी बात यहाँ पे की है। यानी गैर शासकीय परंपराओं का महत्व को समझें और परिरक्षा करें। उन सबकी क्या करें? परिरक्षा करें, उनको सजो के रखें। ठीक है, इनको समझाता कोई नहीं, बस रट्टा लगवा देता है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपके हो चुके हैं 6। ठीक है, कर लिया नोट? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 3 और देखते हैं, फिर आपके 9 हो जाएंगे, फिर बाद में 2 बचेंगे, उनको और अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो है 7वां जो है वो क्या है? 1 सेकंड रुक जाइए ज़रा। ठीक है, 1 सेकंड और, क्योंकि फिर अगर लाइट हो गया कलर इसका तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 7वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। पहली बात इसमें दिमाग में रखो, रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, और उसका संवर्धन करना। अभी समझाते हैं, ये पहले इसको ठीक करें। हम रोमन में कर रहे हैं तो रोमन ही लिखें। अब देखते हैं 8वीं क्या है इसमें। 8वां क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, और ज्ञान अर्जन। ठीक है, की भावना का विकास करें, ये वाली बात है। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। नवी क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ठीक है भाई, पहले इनको समझो क्या है यहाँ पर। 7वां जो है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। यानी कि हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह प्रकृति की रक्षा करे। ठीक है, और वन्य जीवों की भी रक्षा करे, और जो जितने जीव जंतु उनको भी देखें। ऐसा नहीं है कि पता चला कि दीपावली के टाइम पर और पता चला कुत्ते की पूंछ पर पटाखे बांधकर तुम निकल गए, अब वो कूद रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पता चल रहा है कि पर्यावरण नुकसान हो रहा है, यानी कि आपने अभी जो पराली जलाने का काम जो हो रहा है, पराली जलाने के काम पर बाउंड क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है इस चीज़ के कर्तव्य को निपटा नहीं रहे हैं। आप पा जलता तुम उधर पराली जलाते हो, इधर पुलिस तुम्हें जलाने का इंतजाम कर देती है। समझ गए नहीं?
तो अब नहीं जलाओगे पराली आप यहाँ से, तो क्या है, संवर्धन करें, यानी संवर्धन अपने हृदय में बनाए रखें, उस चीज़ को उनके प्रति भावना रखें, अपने हृदय में उनकी भावना बना के रखें कि हाँ भाई ये भी हमारे जीव जंतु हैं और ये पर्यावरण है, ये हमारे सब देश का है, अगर हम इनको नुकसान पहुँचाएंगे तो बाद में फिर हाय तौबा करते रहते हैं कि साहब मर गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, पहले पर्यावरण को नुकसान पहुँचा तो फिर गर्मी से मरते हैं। ठीक है, पहला पर्यावरण को नुकसान पहुंचा तो फिर कहते हैं प्रजाति लुप्त हो गई, फिर पहला पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी खेत को जो है टिड्डा लग गया, हमारे खेत को जो है ये बीमारी लग गई। तो पहले पर्यावरण को बनाइए, आपकी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट में आपका 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। मतलब क्या, प्राचीन सभ्यताओं के हटकर अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखिए, रोबोट जैसा चला है उस पर थोड़ा सा विश्वास करें, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाइए। ठीक है, पता चल रहा है कि आप मशीनीकरण से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर मशीनीकरण से दूर होते चले जाओगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट करना है ना, तो थोड़ा सा करिए। जैसे कि अभी देखिए, अभी वाइट बोर्ड चल रहा है, थोड़े दिनों बाद जो है डिजिटल बोर्ड होगा, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो यही तो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बना के रखो। ठीक है, हमारे ऊपर बना के रखो अपना ज्ञान अर्जन, जहाँ से ज्ञान की भावना होती है उसको जो है उसकी भावना का विकास करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो उसे अपने मन में हृदय में सजाओ और सोचो कि हाँ भाई इनके प्रति भावना रखो, और फिर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो है आपका क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करो। ठीक है, जैसे कि रेलवे, जैसे कि आपका मतलब जितने भी तहसील वसील होती हैं, जहाँ भी आपको सरकारी संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति नहीं, पता चल रहा कि तुम बेब में जाकर ऊपर चढ़कर अब वहाँ नायर लगा रहे हो, मार डालेगा, पुलिस को फ़ोन कर देगा तुरंत। ठीक है, किसी मॉल में PVR में जाकर वहाँ हंगामे काट रहे हो, तो ये नहीं, वो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, वो सार्वजनिक स्थल है, समझ गए नहीं, वो सॉरी पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थल नहीं, पब्लिक प्लेस है, वो है निजी स्थल, निजी संपत्ति है। PVR वाला और बेब वाला मार डालेगा आपको। ठीक है, जेल करवा देगा पूरा अगर वहाँ आपने बवाल किया तो। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन हो चुका है, ठीक है, आपका अस्पताल हो चुका है, आपकी तहसील हो चुकी है, ये सब चीज़ें हैं, इनकी संपत्ति का ध्यान रखो वहाँ। ठीक है भाई, तो ये हमारे हो चुके हैं 9। अब 10 और 11 देखते हैं। ठीक है भाई, 10 और 11 देखते हैं क्या है उस 10 और 11 में। ठीक है भाई, तो 10वां जो है हमारा वो क्या है, ये देखिए, इसमें क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ये इतना प्यारा है, बहुत प्यारा। और ये है आपका 11वां, जिसका आपको बहुत इंतजार था। ये है माता पिता एवं संरक्षक, यानी कि संरक्षक का मतलब जो आपकी निगरानी पर है, संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से, या 6 से 14 लिख दो, चलो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है भाई, और ये 86 अमेंडमेंट 2002 इसमें काम हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए, ये क्या है, देखिए, व्यक्तिगत हो या सामूहिक गतिविधियां हो, सभी क्षेत्रों में आपको उत्कर्ष यानी आगे बढ़ना है, बढ़ने के लिए सतत प्रयास करते रहना है, जैसे कि हम कर रहे हैं। ठीक है, छोटे से चैनल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं। आज अगर दुख उठा रहे हैं तो कल को फ़ायदा भी मिलेगा इस चीज़ का, आपको भी मिलेगा। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जब आप नौकरी पर चले जाओगे, अभी मेहनत कर रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, ठीक है, पता चला कि जब नौकरी हो जाएगी तो फिर दिन रात सोओगे। नौकरी करनी है बस अपनी 8 घंटे के घर का, फिर आप मौज लो, समझ गए नहीं, आगे की ज़िंदगी, बुढ़ापा अच्छा कटेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, सामूहिक और व्यक्तिगत जब हम गतिविधियों पर क्षेत्र पर आगे बढ़ेंगे और प्रयास करते रहेंगे तो एक बार आगे बढ़ ही जाएंगे, समझिए, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से तो बढ़कर आते नहीं आगे, समझिए, सबको जो है अपना खुद का करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो अब ये 11वां जो है ये नया था, ये माता पिता एवं संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना जो है ये जरूरी है। ठीक है, ये कर्तव्य है हमारा।
ठीक है भाई। और आगे की बात तो वो प्राथमिक शिक्षा करा दो, फिर उसके बाद तो सरकार खुद करा देगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि राज्य के नीति तत्व आ जाएंगे, फिर मौलिक अधिकार आ जाएंगे। ऐसा कर दिया, तीनों काम 86वें संविधान संशोधन में किए। तो इस तरीके से हमने जो पढ़ा है वो भाग 4A पढ़ा है और आर्टिकल 51 पढ़ा। अगर सेशन में आपको मज़ा आया है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि जो 3 नए बनाए गए थे, अब देखिए उनमें कौन कौन से बनाए थे। एक जो नए ऐड करे गए थे, एक तो ऐड किया गया आपका 11वां, एक तो ये 11वां है जो ऐड किया गया था, जिसमें नहीं था, जिसमें सिफारिश के बाद किया गया था। दूसरा अगर मैं बात करूं तो छठा, जो हमारा छठा था वो भी जो था हमारा छठा, पता है ना आपको छठा कौन सा, जल्दी बताओ छठा कौन सा? वो था हमारी सामाजिक संस्कृति और गैर शासकीय, एक ये था। तो छठा, एक तो ये हो गया। और एक आपका नवा, ये जो है ना 3 जो है इनकी सिफारिश जो है स्वर्ण सिंह समिति ने नहीं की थी, इनके अतिरिक्त सबकी की थी, मगर इसकी नहीं की थी। सार्वजनिक संपत्ति के बारे में उन्होंने बोले नहीं था स्वर्ण सिंह समिति ने, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सार्वजनिक संपत्ति और गैर संपत्ति कुछ ऐसा मुद्दा भी होगा क्या, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने इसकी सिफारिश नहीं की थी। परंतु बाद में क्या पता चला कि उन्होंने सोचा यार ये हम तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, अगर हम सारे काम कर देंगे और फिर भी पता चल रहा कि स्टेशन पर जाकर और कुर्सी उखड़ घर ले गए, ठीक है, पता चल रहा अस्पताल में जाकर शीशे लग रहे हैं, अस्पताल में या ट्रेन में शीशे लग रहे हैं, ठीक है, जो बाथरूम वगैरह में लग रहे हैं, पेज खोले ले गए, कह रहे क्यों, हमारी संपत्ति है, कहीं लिखा ही नहीं कि संपत्ति के पर हमारा वो करो, अब मतलब संरक्षण करो, ये तो हमारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति सबकी संपत्ति। तो इसलिए उन्होंने बाउंड कर दिया कि आप सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, 9 के अंतर्गत उसकी रक्षा करो, समझ गए नहीं। तो ये 3 जो थे स्वर्ण सिंह समिति ने इनको जो है ऐड नहीं किया था। 8 की बात कही थी तो वो 8 आपको बता दिए हैं सारे, टोटल 11 के 11 बता दिए हैं। अगर आपको सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको हर हाल में पहुँचे। और आप ऐसा ना रहें कि आपसे क्लासेस छूट जाए, लगातार क्लास चल रही है, कोई क्लास मिस हो जाए, वो नहीं करना है। आपको रेगुलरली क्लास देखनी है, क्योंकि रोज़ आज 8 बजे जो हम आपके सामने रहते हैं प्रस्तुत, वो आंधी तूफान वर्षा कोई भी हो, दिक्कत कोई भी हो, हम 8 बजे आपके सामने उपस्थित रहेंगे, ठीक है। सुबह करंट अफेयर 6:30 बजे मिलता है, ठीक है, इस वजह से। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।